जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं। और दलितों का सम्मान, उसके बारे में भी कभी सोचते हैं आप? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के वोट से राजा बने नेता कभी सोचते हैं कि आप जिस सरकार के हिस्सेदार बने बैठे हैं, जिस सरकार में बैठकर मलाई काट रहे हैं, वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के प्रति कितना दोहरा रवैया रखती है? लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के दलित चीफ जस्टिस के खिलाफ जूते उछाले जाते हैं, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी की समर्थक उच्च जातियों के नीच मानसिकता के लोग दलित चीफ जस्टिस को गालियां बकते हैं, उनके गले में मटकी बंधी तस्वीरों को वायरल करवाया जाता है, उनके खिलाफ सवर्ण समाज के लोग मुहिम छेड़ देते हैं, गंदी मुहिम, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता। एक दलित आईपीएस ऑफिसर को अपने पूरे सरकारी सेवा के दौरान जातीय भेदभाव सहना पड़ता है। उसे सिर्फ दलित होने की वजह से इतना जलील और प्रताड़ित किया जाता है कि वो जान दे देता है। लेकिन आप उस सरकार से सवाल नहीं पूछते, सिर्फ हमदर्दी जताने की खानापूर्ति करते हैं। तो सवाल है कि क्या सिर्फ आपका सम्मान ही सम्मान है? जो दलित आबादी आपको अपने सिर आंखों पर बैठाती है, अपना वोट देकर संसद भेजती है, विधानसभा भेजती है, मंत्री बनाती है, अपने वोट की ताकत से आपको ऊंची कुर्सी पर बैठाती है, उसके लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। इस तरीके से गाली गलौज करना, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, ये कतई कोई स्वीकार नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है, गाली गलौज बिल्कुल अनुचित है, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई मामूली छुटभैया, कोई पंक्चर बनाने वाला भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर दे तो आप जनता के नाम संदेश जारी कर देते हैं। तो दलित चीफ जस्टिस के अपमान पर आपका दिल क्यों नहीं दुखता? उनके खिलाफ बीजेपी समर्थित पूरी ट्रोल आर्मी जुटी हुई है। कितनी और कैसी कैसी घिनौनी गालियां नहीं दी गई, लेकिन आपका मुंह सला हुआ है, आप चूं तक नहीं करते। सवाल तो उठेगा कि क्या एनडीए सरकार में शामिल होने की कीमत पर आपने सुलगते हुए मुद्दों पर भी दलितों का आत्मसम्मान सरकार के चरणों में और प्रकारांतर से सवर्णों के चरणों में गिरवी रख दिया है? दलितों को यह सोचना पड़ेगा कि एनडीए सरकार की साझेदार लोक जनशक्ति पार्टी और उसके नेता चिराग पासवान, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और उसके नेता जीतन राम मांझी, या फिर सुभाषपा के नेता ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में, या निषाद पार्टी के संजय निषाद, या अपना दल और उसकी नेता अनुप्रिया पटेल किस कीमत पर सरकार की साझेदार बनती है? क्या आपको याद है कि चिराग पासवान ने, जीतन राम मांझी ने, अनुप्रिया पटेल ने, ओम प्रकाश राजभर ने पिछली बार कब दलितों का मुद्दा उठाया था? दलितों को लेकर कब सरकार से सवाल पूछा था? दलितों की जनसंख्या के नाम पर सीटों का मोल तोल करने वाले ये नेता क्या उनके सम्मान को लेकर भी कभी मोल तोल करते हैं? बिहार की दलित आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले दो बड़े दल हैं, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जीतन राम मांझी के हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, लेकिन दलितों के अपमान के मुद्दों पर इतना दिल नहीं दुखता। दलितों को सोचना चाहिए कि क्या सरकार में उनके प्रतिनिधित्व की लड़ाई का दावा करने वाले ये नेता सचमुच में उनके सम्मान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? जीतन राम मांझी सीटों के मोल तोल की कवायद में पूरी रश्मि रथी पढ़ देते हैं कि हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे। हुजूर, जनाब, अपनी सरकार से आपको माथे पर बैठाने वाले तबके का सम्मान भी तो कम से कम आधा मांग लीजिए कि केवल सीट ही मांगिएगा। क्या आपको दिखाई नहीं पड़ता कि चीफ जस्टिस तक को सम्मान से वंचित किया जा रहा है? सिर्फ दलित होने की वजह से कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा यूट्यूबर चीफ जस्टिस को खुलेआम गालियां बक रहा है, उन्हें कुंठित बता रहा है, उन्हें खुली चुनौती दे रहा है, और सरकार कार्रवाई के नाम पर उसे थाने में बैठाकर काजू बादाम खिलाती है, रवाना कर देती है। जाइए, चलिए, छोड़िए चीफ जस्टिस का अपमान, आईपीएस पूरन कुमार की मौत छोड़िए, और तो और बाबा साहब को देशद्रोही कहे जाने का मामला भी आपसे नहीं उठाया गया, छोड़िए, जाने दीजिए। बिहार में ही दलितों की दशा सुधार दीजिए।
प्रतिनिधित्व के चमकदार आंकड़ों के बावजूद बिहार में दलित अत्याचार के आंकड़े डरावने हैं। एनसीआरबी के ताजा डेटा के मुताबिक बिहार में साल 2023 में दलित अत्याचार के 7,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। यानी हर दिन लगभग 19 दलितों को निशाना बनाया गया। हर दिन 19 दलितों को मारा पीटा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, दलित लड़कियों को घसीटा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। हर 1 लाख की दलित आबादी पर लगभग 42.6% दलित अत्याचार के मामले सामने आए। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद सबसे ज्यादा है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है, बिहार में तो है ही। दलितों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं से क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? आखिर क्यों दलितों के वोट से बनी पार्टियां सरकार में साझेदार होने के बावजूद दलितों का दुख दर्द कम नहीं कर पा रही हैं? क्या दलितों और उनके नेताओं में उतना ही बड़ा अंतर नहीं दिखता जितना उनमें और ऊंची जातियों में होता है? समय है जब दलितों को अपने प्रतिनिधियों को लेकर सोचना शुरू कर देना चाहिए, उनसे सवाल करना चाहिए और जवाब मांगना चाहिए, क्योंकि यह साफ दिखाई पड़ता है कि उनकी आवाज कहीं सुनाई नहीं पड़ रही है। नहीं तो क्यों ऐसा होता है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं की मजबूत और प्रभावी उपस्थिति के बावजूद दलितों के अत्याचार की कहानी वही है जो दशकों पहले थी। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ दिल दहला देने वाली घटना घटती है, लेकिन पुलिस SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज नहीं करती। जब हंगामा बढ़ता है तब जाकर इसे जोड़ा जाता है और नेता इसमें दखल नहीं देते। पटना के पास राजधानी अथमलगोला में एक 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और इसके बाद उसे करंट लगाकर मार दिया जाता है। बच्ची का शव खेत से बरामद किया जाता है। इसी साल जून की घटना है, मुजफ्फरपुर में 11 साल की दलित बच्ची के साथ इसी तरह की घटना घटती है। आरोपी उसे चाकू मार मार कर अधमरा कर देते हैं। पटना एम्स लाया जाता है, लेकिन इलाज नहीं मिलता और लड़की स्ट्रेचर पर ही दम तोड़ देती है। बिहार में हर दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर साल दलित अत्याचार के आंकड़े बढ़ते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या दलितों को अपने उन नेताओं से सवाल नहीं पूछना चाहिए जो उनके दम पर सत्ता के चाकर बने बैठे हैं? आज चिराग पासवान पिता का नाम लेकर ट्वीट करते हैं कि कहा करते थे पिछड़ा पावे 100 में 60। लेकिन क्या वो कभी सोचते होंगे कि रामविलास पासवान अगर आज जीवित होते तो दलित चीफ जस्टिस पर जूता फेंके जाने या बाबा साहब को देश का गद्दार कहे जाने पर सरकार को हिला कर रख देते? ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब जीतन राम मांझी तुलसीदास और पूजा पाठ को पाखंड और पिछड़ों को गुलाम बनाने की साजिश बताया करते थे, लेकिन आज वो जमकर इनमें हिस्सा भी लेते हैं और इसे जायज भी ठहराते हैं। राजनीति में वैचारिकता को ठिकाने लगाकर किसी भी तरह से सत्ता में बने रहने की यह तिकड़में क्या समाज को संविधान और मनुष्यता का पाठ सिखा सकती हैं? सोचिएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।